सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियोस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपको फॉर्म भरना है एप्लीकेशन फॉर स्टडी परमिट मेड आउटसाइड ऑफ कैनेडा, और ये फॉर्म का नाम है IMM1294E। तो ये फॉर्म पूरा कैसे भरें, बहुत ईजी है। सो सबसे पहले आई वांट टू सर्विस इन इंग्लिश में अक्सर आपका एडोब एकदम लेटेस्ट वर्जन का हो तो उसमें रेड मार्क्स मिलेंगे, आपको वही फिलअप करना है और हाईलाइट एग्जिटिंग फिल कर देना है। तो फैमिली नेम में पटेल, सैम, मनोज। सो आपका एडोब डाउनलोड कर लेना, एकदम लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए। हैव यू एवर यूज अदर नेम्स टू नो, सेक्स मेल, डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। और यही बेनिफिट होगा अगर आपका लेटेस्ट वर्जन का एडोब होगा तो जो हाईलाइट फील्ड होगी वही आपको लिखना होगा। प्लेस ऑफ बर्थ अहमदाबाद, कंट्री ऑफ टेरिटरी इंडिया, सिटीजनशिप इंडिया। आपने अगर मेरे SDS का प्रोसेस के और वीडियोस नहीं देखे, SDS का फॉर्म कैसे स्टार्ट करना है, एप्लीकेशन कैसे बनानी है, तो मैं अभी आई बटन में डाल देता हूँ, वो आप देख लेना। इससे पहले की का वीडियो है, उसके बाद ये प्रोसेस आती है। कंट्री ऑफ टेरिटरी इंडिया, स्टेटस सिटीजन, प्रीवियस कंट्री और टेरिटरी रेसिडेंस ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर्स, तो नो। अगर आपने नहीं कहीं गए तो नो लिखना है। कंट्री ऑफ टेरिटरी वेयर अप्लाइंग, तो आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, तो रेसिडेंस से तो सेम ही है, आप इंडिया से ही अप्लाई कर रहे हो तो यस। फिर ये आपको यस कर देना है, तो ये सारा नीचे का चला गया। नेक्स्ट इज योर करंट मैरिटल स्टेटस, ये आपको लिख देना है आपका सिंगल, या तो फिर अगर आप मैरिड हो तो आपको मैरिड लिख देना है और उसके डिटेल्स भरने होंगे आपको। नेक्स्ट इज हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड और इन अ कॉमन लॉ रिलेशनशिप, तो नो। नेटिव लैंग्वेज आपकी कौन सी है वो लिख देना है, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, जो भी हो। आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच, तो आपको लिख देना है यस, क्योंकि आपने IELTS तो दी ही होगी। हैव यू टेकन टेस्ट फ्रॉम डेजिग्नेशन लर्निंग एजेंसी, तो यस। IDP जैसे कुछ से आपने ली होगी। मैंने यहाँ टिक करना नहीं किया, मैं भूल गया, वो आप मेक श्योर टिक कर देना। पासपोर्ट नंबर आपको लिख देना है, पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ था वो लिख देना है, इंडिया से ही हुआ होगा। स्टार्टिंग डेट आपको लिख देने, कहाँ से कब से स्टार्ट होता है कब एंड होता है। पासपोर्ट की वैलिडिटी। फॉर दिस स्टेप विल यू हैव यूज़ अ पासपोर्ट, तो ये सब कुछ ठीक करना नहीं है, जो आपको रेड मार्क्स दिए होंगे वही आपको ठीक करना है या तो फिर लिखना है। डू यू हैव नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो यस, आपको आधार कार्ड या तो फिर पैन कार्ड का नंबर आपको लिख देना है। और कंट्री ऑफ द टेरिटरी इश्यूड, तो आपको इंडिया लिख देना है। फिर उसका इश्यू डेट एंड एक्सपायरी डेट, इफ़ हो तो आपको लिख देना है, नहीं हो तो ब्लैंक रख देना है। ये पूरा था आइडेंटिटी के बारे में। अब आएंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो उससे पहले US PR कार्ड, तो अगर पास USA का PR हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको लिखना है आपके अपार्टमेंट का नंबर, आपके स्ट्रीट कौन सी है, उस स्ट्रीट का नाम क्या है, तो 10 जीवराज मेहता जीवराज पार्क, मणिनगर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिटी आपको लिख देनी है अहमदाबाद। कंट्री ऑफ द टेरिटरी, कंट्री और टेरिटरी में आपको लिख देना है इंडिया। प्रोविंस स्टेट गुजरात, पंजाब, यहाँ जगह लिखने का सेक्शन दिया नहीं है। इफ़ यू वांट राइट, यहाँ पॉसिबल नहीं है, सो ऑलमोस्ट रेड सेक्शन ही आपको करना है। रेसिडेंटल एड्रेस सेम एज मेलिंग एड्रेस, तो यस। नेक्स्ट आपको करना है, फिर आपको आएगा टेलीफोन नंबर, तो आपको आपका इंडिया का टेलीफोन नंबर दे देना है ऑलमोस्ट, यानी मोबाइल नंबर आपको दे देना है जो भी हो, रेसिडेंस, होम, ऑफिस। तो यहाँ मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ। अल्टरनेटिव टेलीफोन नंबर अगर आपके भाई बहन मम्मी पापा का आपको देना है तो आप यहाँ दे पाओगे। ईमेल एड्रेस आपको दे देना है, या मैं लिख देता हूँ। ईमेल एड्रेस तो स्मॉल में ही आएगा, तो आपको ईमेल एड्रेस लिख देना है। @gmail.com, सैम मनोज पटेल। फिर आएगा डिटेल्स ऑफ इंटेंडेड स्टडी इन कनाडा,
तो कनाडा की जो भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, आपको उसका नाम लिख देना है। मैं यहाँ नेम ऑफ स्कूल में लिख दे रहा हूँ सेंटेनियल कॉलेज। माई लेवल ऑफ स्टडी विल बी, जो हो, पोस्ट सेकेंडरी हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो कॉलेज डिप्लोमा। माई फील्ड ऑफ स्टडी विल बी, तो हेल्थ हो, लॉ हो, कोई भी हो, यहाँ लिख देना है। तो सेंटेनियल कॉलेज में आपको हम सेम के लिए साइंस और हेल्थ चूज़ कर देते हैं। और कॉलेज का जो भी एड्रेस हो वो आपको लिख देना है। ओंटारियो में है, सिटी आता है टोरंटो। फिर जो भी एड्रेस हो आपकी कॉलेज का वो आपको यहाँ लिख देना है क्लियरली। मैं यहाँ कोई रैंडम एड्रेस लिख देता हूँ, मुझे सेंटिनल कॉलेज का एड्रेस नहीं पता है। सो 34 स्ट्रेट एवेन्यू, मार्कम। डेजिग्नेशन लर्निंग इंस्टीट्यूट। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेक्टेड टू स्टडी, आपको स्टूडेंट आईडी लिखना है, स्टूडेंट आईडी लिख देना है। फिर आपको ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेक्टेड स्टडी, तो आपका कोर्स कब स्टार्ट होगा और उसका कंप्लीशन डेट कौन सी है वो ऑफर लेटर में दिया होगा। तो आपको ऑफर लेटर पासपोर्ट सब साथ में ही रखना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट, जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो। तो यहाँ कोर्स की डेट स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों लिख दूंगा मैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ माई स्टडीज़ विल बी, द कॉस्ट ऑफ माई स्टडीज़ विल बी, तो आपको ट्यूशन की जितनी भी फीस है वो कैनेडियन डॉलर में लिख देना है। फिर आपको फंड्स अवेलेबल फॉर माई स्टे भी लिख देना है। तो वहाँ पर आपका GIC अकाउंट में जो भी $10,000 आपने पे किए हैं वो आप इसमें डाल पाओगे, यानी यहाँ आप दिखा दोगे। फिर माई एक्सपेंस इन कैनेडा विल बी पेड बाय, तो वहाँ आपको आपके माई पेरेंट्स लिख देना है, या तो फिर आपका जो आपको गारंटर या स्पॉन्सर कर रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, उसका नाम आप मेंशन कर दोगे तो अच्छा होगा। तो ये क्या हुआ, ओके ट्यूशन 15,000, ओनली 15,000 लिखना है, डॉलर के बीच में स्पेस नहीं रखनी है। फिर फंड्स विल बी अवेलेबल फॉर माई स्टे तो 10,000 कैनेडियन डॉलर। अदर तो पेरेंट्स। फिर आपको एजुकेशन के बारे में लिखना है, हैव यू हैड एनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, आपका इंडिया में कोई एजुकेशन है तो यस या नो में यस ऑलमोस्ट सबका होता ही है, सब कॉलेज के बाद, ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट कॉलेज के बाद जाते हैं। कहाँ से कब तक, तो फ्रॉम XYZ ईयर से फ्रॉम XYZ तक आपको लिख देना है कि आपका कितना ड्यूरेशन था इंडिया में एजुकेशन का। तो फ्रॉम 2014 मंथ 10th तो 2018 में लिख देता हूँ मंथ 11th और 9th। फील्ड ऑफ लेवल ऑफ स्टडी, तो यहाँ हम सेम के लिए हम लिखते हैं डेंटिस्ट्री। सो डेंटल स्कूल फैसिलिटी नेम, तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अहमदाबाद। फिर सिटी एंड टाउन तो लिख देते हैं अहमदाबाद। एंड कंट्री और टेरिटरी में हम लिखेंगे, कंट्री ऑफ टेरिटरी में हम लिखेंगे गुजरात, और जो भी ऑप्शन हो इंडिया। तो कंट्री है इसलिए इंडिया ही आएगा, और स्टेट में अगर लिखने की परमिशन हो तो आप गुजरात लिख देना। फिर एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में आपको लिखना है कि अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन कर देना है। फ्रॉम XYZ ईयर टू XYZ ईयर, XYZ XX मंथ, तो XYZ जो भी हो आपका ईयर और मंथ हो वो आपको लिख देना है। यहाँ लिख देना है डेंटिस्ट, डेंटल है तो डेंटिस्ट ही करता होगा कोई एक्टिविटी, डेंटिस्ट। कंपनी तो कोई क्लिनिक का नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ। फिर सिटी और टाउन में मैं लिख देता हूँ अहमदाबाद, और कंट्री ऑफ टेरिटरी में मैं लिख दूँगा इंडिया। सो सिटी अहमदाबाद एंड कंट्री इंडिया। फिर नीचे जाना है, या टील लिखना रह गया है, तो 2018 है तो 2019 और
10 डेट लिख देता हूँ, यानी 1 साल हो जाएगा। सो अगर आपका इंडिया में भी 1 साल होगा तो वहाँ पॉइंट्स मिलेंगे आपको। फिर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, तो विद इन द 2 ईयर्स डू यू हैव फैमिली मेम्बर्स, ट्यूबरक्लोसिस है किसी को तो नहीं, डू यू हैव फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर तो नो, इफ़ यस है तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। हैव यू रिमेन्ड बियॉन्ड वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस, अटेंड स्कूल विदाउट ऑथराइजेशन, वर्क विदाउट ऑथराइजेशन इन कैनेडा तो नो, हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड इन अ वीज़ा तो नो, हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू एंटर टू कैनेडा, नो, सब में ऑलमोस्ट नो ही आएगा। हैव यू कमिटेड बीन अरेस्टेड तो नो, डिड यू सर्व इन मिलिट्री, डिफेंस, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस तो नो, आर यू हैविंग एवर बीन मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आप पॉलिटिकल पार्टी में हो, यस या नो तो नो ही करना है। हैव यू एवर विटनेस्ड अ पार्टिसिपेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजन और सिविलियन और लूटिंग, कुछ गलत किया है तो नो। फिर डू यू कंटेंस टू कॉन्टैक्ट बाय CIC तो यस कर देना है यहाँ। एंड फिर आपको सिग्नेचर, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म करते हो तो वहाँ IRCC के पोर्टल ने कहा है कि अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करोगे, फॉर्म में आप साइन नहीं करोगे तो भी चलेगा, जिस डेट को आपने फॉर्म भरा है उसकी डेट लिख देनी है और सिग्नेचर आपको यहाँ ऐड कर देना है। तो सिग्नेचर तो नहीं कर पाओगे इसलिए मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ। सो ये पूरा हो गया आपका फॉर्म। फिर आपको पूरा चेक कर देना है कुछ है बाकी है या नहीं, फिर आपको लास्ट में वैलिडेट करना होगा। और जैसे वैलिडेट हो जाएगा तो यहाँ दिखाएंगे आपको क्या बाकी है या नहीं। एक बार पूरा फॉर्म आपको देख लेना है। सो जैसे आप पूरा फॉर्म फिलअप कर दोगे तो फाइनल में आपको वैलिडेट करना है, तो यहाँ वैलिडेट करना है। और जैसे आप वैलिडेट करोगे तो एक कोड आएगा, बार कोड जनरेट होगा। तो ये कोड कैसा होता है, बार बार जनरेट होता है और उसको आपको प्लीज़ प्रिंट द एंटायर एप्लीकेशन, साइन एंड डेट द लास्ट पेज, दिस कंटेंट कोड्स that facilitate data entry of your application. If you are applying to online, you do not need to sign in by hand. You will be asked to provide electronic signature once you are ready to transmit your document to CIC. तो ये इन्फॉर्मेशन आएगी। तो बस आपको जैसे वैलिडेट करोगे तो नीचे कोड आ जाएंगे आपके। ऑनलाइन है तो आपको ये फॉर्म प्रिंट नहीं करना पड़ेगा। तो लास्ट में आप देख सकोगे, मैं लास्ट में ले जाता हूँ। तो यस, यहाँ आप देख पाओगे कि यहाँ सारे बार कोड्स आ गए हैं और ये कोड में आपका इजी हो जाएगा। फिर आपको ये फॉर्म है वो आपके अकाउंट में अपलोड कर देना है। एंड यस, हो गया आपका IMM 1294E। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को रिक्वायर है तो ये उसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।